बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपके साथ मैथ और फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं और मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं ये स्टार्ट किए हुए थे। तो आज जो लेक्चर है इसमें मैंने आपके सामने जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं यूनिट नंबर 2 के, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। अब यूनिट नंबर 2 में जो हमारे पास है इसमें जो न्यूमेरिकल हैं उनमें जितने भी फार्मूले आते हैं वीडियो के एंड पे वो मैं आपको उनको समराइज भी करके बता दूंगा कि इनमें से कौन कौन से जो फार्मूले हैं जो इन न्यूमेरिकलों में इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकलों का पोर्शन है इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो अलिफ के साथ बे पार्ट होता है, यानी कि बी पार्ट के अंदर हमारे पास जो सेकंड पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल जो होता है उसको वो यानी कि आपके पास उसको सॉल्व करना होता है। क्योंकि एक लॉन्ग पार्ट आपने अलिफ पार्ट को वैसे हल करना होता है और बी पार्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो आपने इन न्यूमेरिकल को जितने भी स्टूडेंट्स दूसरे हमारे पास लेक्चर हैं इनको आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। इस चैनल के अंदर मेरे पास 9th के और 10th के जो मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स के जो लेक्चर हैं वो भी पड़े होंगे, आप उनको भी इसमें देख सकते हैं। तो आज जो हमने शुरू करना है दूसरा यूनिट है 2.1 न्यूमेरिकल है इसका। इसमें ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, कि आपके पास क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वेक्टर लाइन को ए वेलोसिटी ऑफ द 400 मीटर फी सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा मेकिंग 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो 400 दी हुई है और इसमें और क्या दिया हुआ है कि 60 डिग्री का जो एंगल है, 60 डिग्री का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास बन रहा है। अब इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की और जो मेकिंग एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस और 120 डिग्री के साथ वो आपके पास क्या कर रहा है, इसका एंगल बना रहे हैं हम। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्केल को, क्योंकि ए पार्ट को मैंने सोल्व करना है तो ए पार्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें स्केल का पता होना चाहिए। अब स्केल में हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 400 मीटर फी सेकंड है। अब ये वाले आपने करना है कि 1 सेंटीमीटर जो है इसको 100 मीटर फी सेकंड के अंदर आपने रख लेना है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल है तो मैंने आप पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस की लाइन जो है इसको ड्रा किया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है तो यहाँ पे, और एक वाई एक्सिस की लाइन है। आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये आपके सामने 90 डिग्री है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री इधर आ जाता है 270 डिग्री। अब हमारे पास इधर हमने डी रखनी है इस लाइन के ऊपर तो 60 डिग्री का एंगल हमने बना लेना है। जब 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो हमने लाइन को जो ड्रा करना है ये हमने बेसिकली, क्योंकि हमारे पास 400 मीटर फी सेकंड है तो हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है ये 100 सेंटीमीटर, तो आपने कितनी लेनी है 4 सेंटीमीटर। अगर लाइन को ड्रा करेंगे तो वो बेसिकली जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 400 मीटर फी सेकंड के साथ ही आ जाएगी। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास 50 न्यूटन जो दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसमें स्केल 1 सेंटीमीटर जो है 1 न्यूटन के बराबर है और इसी तरह 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो आपने इसको जब सोल्व करना है, लेकिन जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 120 डिग्री है तो आपके पास ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस की लाइन है जो मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है और ये एक्स डैश एक्सिस की लाइन है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है इसमें, और ये क्या है, वाई डैश एक्सिस की लाइन है। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के यहाँ पे डी रख के आपने 120 डिग्री का एंगल बना लेना है। 120 डिग्री का जब एंगल बन जाए तो एक लाइन को हमने ड्रा करना है और ये 5 सेंटीमीटर हमने लाइन जो है वो ड्रा करनी है। क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमने क्यों लाइन ये ड्रा करनी है,
इसी वजह से ये ड्रा करनी है। 5 सेंटीमीटर हम अगर स्केल को कंपास की मदद से मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी 5 सेंटीमीटर तक लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। जो 5 सेंटीमीटर है वो 50 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसको हमने क्या करना है, सॉरी ये वाला जो है 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। और इसी तरह 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, ये 50 न्यूटन के बराबर होगा। तो जब इसको लाइन को हम ड्रा करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी हमने ड्रा करके तो ये वाली भी हमारे पास लाइन जो है रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमारे पास आ जाएगी। दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये वाला बहुत अहम न्यूमेरिकल है। कार इज मूविंग विद द एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो एक कार है ये मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 km। अब वो क्या करती है, कितना टाइम लगेगा उस कार को अगर वो 360 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करे। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसको हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। अब इसमें जो एवरेज स्पीड है सबसे पहले हमने उसको लिखना है, कितनी दी हुई है, एवरेज जो स्पीड है आपके पास वो कितनी है, उसको हमने दिया हुआ है v, हमारे पास आ जाएगा क्योंकि स्पीड को 72 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। अब इसको जब हमने v को किलोमीटर को हमने मीटर फी सेकंड के अंदर चेंज करना है, या इसको हम वैसे ही रहने दें क्योंकि अगली वैल्यू भी हमारे पास km में है, तो ये इसको मैं वैसे का वैसे रहने देता हूँ। उसके बाद जो डिस्टेंस है s वो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास जो कार ने कवर किया है उसको हमने एस से लिखना है, वो कितना है 360 किलोमीटर। तो आपने क्या करना है, टाइम को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा जो दिया हुआ है ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। v दिया हुआ है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम हमने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है, डिस्टेंस का जो फार्मूला है हमने लगाना है, वो क्या होता है आपके सामने, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये आपके सामने जो इसका फार्मूला है, डिस्टेंस को हमने s से लिखना है, स्पीड को हमने v से ज़रब t। तो ये वाला डिस्टेंस को s से ज़ाहिर किया, स्पीड को v से, टाइम को t से। तो अगर हमने t फाइंड आउट करना है, टाइम को इधर ही मैंने रहने दिया, तो ये s और ये v नीचे आ जाएगा। अब s की वैल्यू हम पुट करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 72। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 7, 5 आवर्स में वो डिस्टेंस को क्या करेगा, वो आपके पास कवर करेगा। तो ये वाला आपके सामने जो स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल था, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है कि 5 घंटों में वो क्या करेगा, वो 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। इसमें हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी वाला जो फार्मूला है ये आपके सामने यूज होगा। डिस्टेंस को s से ज़ाहिर किया, स्पीड को v से, टाइम को t से। बहुत आसान सा है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके सामने जो है ये 5 जो है किलोमीटर जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल नंबर जो 3 था और 2 था, सॉरी, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है उसमें हमने क्या करना है। 1 और 2 मैंने आपके सामने इसको मैंने सोल्व कर दिया है। अब इसी तरह जो इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसको मैं जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल 3 के अंदर जो स्टेटमेंट है पहले हमने उसको समझना है कि स्टेटमेंट कौन सी गिवन है, उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे। 3 जो न्यूमेरिकल है उसमें
क्या दिया हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो 3 जो है न्यूमेरिकल, ए ट्रक, एक ट्रक जो है ये आपके सामने स्टार्ट करता है रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट से ये स्टार्ट करता है। इट रीचेज a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, इन 50 सेकेंड के अंदर। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपने क्या करना है, इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये स्टूडेंट सामने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हमारे पास इसकी इनिशियल, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपके सामने क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी को हम इसकी 0 लिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट का लफ्ज़ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसी वजह से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 आएगी। तो सबसे पहले जो इसका गिवन डेटा है उसको हम लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या वैल्यू है। इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसको हमने VI लिखना होता है इनिशियल को, ये 0 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि 0 क्यों है, क्योंकि ट्रक जो है वो हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। और इसी तरह जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम देखते हैं, फाइनल जो वेलोसिटी है उसको डियर स्टूडेंट हमने VF लिखना है। तो ये कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर ये दी हुई है। अब इसको 90 को हमने मीटर फी सेकंड के अंदर जब चेंज करना है तो इसको जो VF आएगा स्टूडेंट्स आपके सामने, VF की जो वैल्यू आएगी 90 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि पर आवर जो है 60 मिनट का और 60 आपके पास सेकंड का आ जाएगा। तो आपने इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स जब ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब ये इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं, तो टेबल को जब करेंगे तो VF की वैल्यू जो आएगी, हम 900 को जब 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे ये 25 मीटर फी सेकंड आ जाएगी। तो ये VF की वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद इसका जो टाइम दिया हुआ है वो आपके सामने क्या दिया हुआ है, टाइम भी आपके पास क्या है, टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड का। तो 50 ऐसा हम इसको लिखते हैं। तो फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो एवरेज जो आपके सामने है एक्सेलरेशन, उसको हमने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ तक जो स्टूडेंट्स है ये आपको गिवन में दिया हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला जो गिवन है यहाँ तक, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास दी हुई है वे 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 km को मीटर में करने के लिए हमने 1000 के साथ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। पर आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मैंने किया है आपके सामने। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे कि 900 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 25 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। टाइम जो दिया हुआ है ये 50 सेकंड आपके सामने है, क्योंकि ये सेकंड के अंदर जो टाइम वो दिया हुआ है। और एवरेज एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट इसका जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है
उसमें हमारे पास क्या होता है, एवरेज जो एक्सेलरेशन ए का जो फार्मूला होता है ये आपके सामने होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर आपके सामने क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वी एफ की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस 0 और टी का जो आंसर है वो है 50। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 25 ओवर 50 तो ये एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 1/2 आपके पास आ जाएगा, या इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ये स्टूडेंट्स आपके पास मीटर फी सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसको हमने लिखना है मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो ये था आपके सामने जो एवरेज एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने निकाला है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जा तो 2.3 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इसमें भी आसान सा दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी हमारे पास और फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, तो टाइम दिया हुआ था। तो आपने एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इसको लगा के तो आपने क्या किया है, इसको फाइंड आउट कर लिया है। इसको हम एक्सेलरेशन को अगर सिंपलीफाई भी करना चाहते हैं तो इसको हम डेल्टा वी भी कह सकते हैं और ओवर टी, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। इसको डेल्टा वी ओवर टी भी कर सकते हैं। डेल्टा को फिर हम अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखें तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस आपके सामने वी आई भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपने देखना है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह अब हमने जो देखना है इसका न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है वो आपके सामने, उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि 4 में क्या चीज़ जो गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। 3 न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 2 के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमने करना है वो वाला चौथा जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, जो 4th वाला न्यूमेरिकल है, कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार जो है वो पास करती है, एक कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल while moving with a velocity of 5 meter per second. It then acceleration to 1.5 meter per second square. What is the velocity of the car? What is the velocity of car after 5 सेकेंड? 5 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। ये था आपके पास इसका न्यूमेरिकल जो नंबर है आपके सामने स्टूडेंट्स, जो 4 वाला न्यूमेरिकल है इसको हमने देखना है। अब 4 वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास दी हुई है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है। वी आई उसको हमने लिखना है, वी आई की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड।
अब उसके बाद है एक्सेलरेशन जो इसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये भी 1.5 दी हुई है। ए की जो वैल्यू है ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। टाइम टी बराबर दिया हुआ है 5 SCC को कहते हैं सेकंड। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है फाइनल वेलोसिटी। VF को हमने स्टूडेंट्स क्या करना है इसको फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद क्या है इनिशियल वेलोसिटी आपके सामने दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट यहाँ तक आपके पास जो है वो गिवन में शामिल है। अब उसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, क्योंकि हमने गिवन से अंदाजा लगाना है कि इसमें हमारे पास VI भी किया हुआ है, AB, TB और VF। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने गिवन से अंदाजा लगाना होता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा। VF इज इक्वल टू, वो आपके पास क्या होता है VF इज इक्वल टू VI जमा आपके पास AT होगा। VF होता है फाइनल वेलोसिटी, VI होता है इनिशियल वेलोसिटी और A एक्सेलरेशन है, T क्या है टाइम है आपके पास। अब इसमें VF को हमने फाइंड आउट करना है। VI की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 प्लस A की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 और T की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। अब इसमें क्या करना है, ये 5 डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा VF। और जब इसको मैं ऐड करूंगा कैलकुलेटर की मदद से ही 12.5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी का क्योंकि यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, तो VF का आपके सामने ये वाला जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है कि इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करना है, ये वाली VF इज इक्वल टू VI जमा AT। तो ये वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है तो आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये था हमारे पास इसका जो न्यूमेरिकल नंबर जो स्टूडेंट्स आपके पास है 2.4 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह हमने अब देखना है 2.5 है न्यूमेरिकल, उसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग, मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग at 18 किलोमीटर पर आवर्स, accelerate at constant rate, constant rate of 2 meter fee second square. How far will the motorcycle go? Motorcycle go in 10 second, go in 10 second। अब इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स इनिशियल जो इसकी दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी आपके सामने जो
गिवन है इनिशियल वेलोसिटी को हमने लिखना है कि ये VI है, वो कितनी दी हुई है आपके सामने 18 किलोमीटर पर आवर, 18 km पर आवर। अब इसको जब मीटर फी सेकंड में चेंज करना है तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो VI की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो VI का जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो VI की आंसर आ जाएगा वो 5 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। इसी तरह इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपके सामने। एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके यूनिट से ये लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, क्योंकि ये दिया भी हुआ है। एक्सेलरेशन A की जो वैल्यू है 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और टाइम जो दिया हुआ है वो आपके पास कितना है, टाइम स्टूडेंट जो दिया हुआ है ये आपके सामने t इज इक्वल टू 10 सेकेंड जो दिया हुआ है। तो फाइंड आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस की, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को हमने S से शो करना है, तो डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है, ये जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं इसमें S इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा आपके पास। तो जो है यूजिंग क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है, वो आ जाएगी क्या है, सेकंड S इज इक्वल टू आपके सामने VIT जमा हाफ AT स्क्वायर, VIT जमा हाफ AT का स्क्वायर। ये VI जो लिखना है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है नीचे करके। बाद बच्चे इसको साथ मिला देते हैं, जैसे ये VF लिखा हुआ है ऐसे, वो आपके लिए रॉन्ग होगा, या VI को ऐसे लिख देते हैं वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने इसको VI को सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है और VF को ऐसे आपने लिखना है नीचे करके। तो ये आपने इसकी बात का भी ध्यान रखना है। अब वैल्यू पुट कर देनी है। VI की वैल्यू कितनी है, 5 है आपके सामने। T का आंसर कितना है, 10 दिया हुआ है, जमा हाफ A की वैल्यू कितनी है, ये 2 दिया हुआ है, और T का स्क्वायर आपके पास है 10 का स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा स्टूडेंट, S इज इक्वल टू ये 50 आ जाएगा, प्लस इसको हमने लिखना है 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर आपके सामने 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके पास आपके पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि VI की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 थी, वो मैंने पुट की। T आपके पास 10 था, हाफ वैसे के वैसे A की वैल्यू कितनी थी, 2, ये मैंने पुट की, और T की वैल्यू 10 थी, वो पुट की है। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 50, ये 2 के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और ये बेसिकली हमारे पास 150, और S जो डिस्टेंस का यूनिट है वो आपके पास मीटर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2.5 था। मैंने आज आपके सामने 5 न्यूमेरिकल हैं जो ये डिस्कस किए हैं। इन 5 न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई भी आपको पास इसमें कोई इशू आता है या कोई भी मसला आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.अक्षरमहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर स्टूडेंट्स आप इसको कमेंट करें, और कमेंट के या उधर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इसको व्हाट्सअप भी अपने प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो 2.6 है न्यूमेरिकल, वो मेरे नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर आएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।